वेलकम टू प्रॉफिटेबल स्टॉक ट्रेडर चैनल। आज है 26 अप्रैल वेडनेसडे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पहले हम बैंक निफ्टी का करते हैं, फिर निफ्टी का करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रैली दिया है। ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट्स का दिया है। 39,300 से 42,800 तक एक रैली आई है। आप देख सकते हैं कि ये जो रैली है 3,500 पॉइंट की रैली है ऑलमोस्ट, और एक बढ़िया रैली आई है। लेकिन इस पूरे रैली में कोई अच्छा सा करेक्शन नहीं आया है, मतलब ये एक पैराबोलिक मूव आया है। तो अब एक करेक्शन का टाइम आ चुका है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ये तो सबको पता है, और लोगों ने ऑलरेडी इसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई किया था। यानी लोगों ने सोचा था कि यहाँ से गिरेगा, और यहाँ पे एक बार ट्राई किया था 41,000 के पास, फिर लोगों ने यहाँ ट्राई किया 42,000 के पास, फिर ट्राई किया 42,500 के पास, और हर बार बैंक निफ्टी ने उनको ट्रैप किया और ऊपर गया। और जिन लोगों ने इसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई किया था उनके एसएल हिट हुए, और उन्हीं एसएल की शॉर्ट कवरिंग से बैंक निफ्टी ऊपर गया है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि मोमेंटम कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कितने सारे रेड कैंडल बने हैं, इतने सारे रेड कैंडल बने हैं, और अभी कोई करेक्शन नहीं आया है। तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ से एक करेक्शन ओवरड्यू है। ठीक है। अब एक और बात है जो हम देख सकते हैं कि अभी जो डेली कैंडल बना है कल का 25 अप्रैल ट्यूसडे, ये कैंडल बना है रिवर्स हैमर, और वो भी रेड कलर में। तो ये भी दिखाता है कि ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है, यानी प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेड कैंडल बने हैं, और फिर यहाँ पे उसका एक ब्रेकआउट आया था, इस लेवल का ब्रेकआउट आया था। मैं आपको फिर से ठीक से दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा एक रेंज बना था, सारे रेड कैंडल्स बन रहे थे, और ये ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना। तो लोग यहाँ पे बुलिश हुए होंगे। अब तक जो भी बेरिश हो रहे थे वो सब यहाँ पे बुलिश हो चुके होंगे। लेकिन इस कैंडल के बाद फिर ये एक रिवर्स हैमर बना है। छोटा सा कैंडल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे जाएगा, तो फिर वहाँ से ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर आता है। यहाँ पे इसका पहला ब्रेकडाउन लेवल आता है, फिर ये सेकंड ब्रेकडाउन लेवल आता है। तो ये 3 लेवल्स पे ब्रेकडाउन होगा। ओके। लेकिन उस आपको लेवल्स मैं ठीक से और बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये है 3 आवर्स का चार्ट, 3 आवर्स का टाइम फ्रेम में चार्ट है। आप देखिए 3 आवर्स में क्या हो रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके। लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ओके। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा है। इसको कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। सो 3 आवर्स में क्लियर कट आरएसआई डाइवर्जेंस है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। यानी लोअर हाई बना रहा है आरएसआई, लोअर हाई और लोअर लो दोनों बना रहा है, और प्राइस जो है हायर हाई बनाया है और हायर लो बनाया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरएसआई डाइवर्जेंस 3 आवर्स में हमको दिख रहा है। तो एक तो पहले हमको डेली कैंडल एक रिवर्स हैमर बना, एक ब्रेकआउट आया है, और लगता है कि वो शायद फॉल्स ब्रेकआउट था। पहले एक रेंज बना, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया, फिर उस रेंज को तोड़ा, और फिर एक रिवर्स हैमर आया है। मतलब लगता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, और यहाँ पे आरएसआई हमको डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यानी प्राइस जो मूव दिखा रहा है आरएसआई उसके अगेंस्ट जा रहा है, नीचे जा रहा है।
तो यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और हमको ये भी पता है कि एक महीने से बैंक निफ्टी में कोई अच्छा करेक्शन नहीं आया है और 3,500 पॉइंट का एक रैली आया है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, लेकिन पहले हम लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स क्या है? यहाँ से लेवल्स में हम देखेंगे ठीक है, तो लेवल्स हैं, जो ब्रेकडाउन लेवल आ रहा है वो है 42,275, 42,275, ये है आपका ब्रेकडाउन लेवल। यानी जब बैंक निफ्टी 42,275 के नीचे जाएगा तो उसके बाद फिर वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। इसका पहला टारगेट आ रहा है 42,070, 42,070 इसका पहला ब्रेकडाउन लेवल आएगा। सेकेंड लेवल आएगा 41,671, 41,671, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी यहाँ तक गिरेगा। यानी अभी 42,675 के पास है, तो यहाँ से 41,671 यानी 1000 पॉइंट का एक करेक्शन आने के चांसेस हैं। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश होगा, मैं कह रहा हूँ कि करेक्शन आएगा, और करेक्शन हेल्दी होता है। कभी भी रैली विदाउट करेक्शन जो है वो हेल्दी नहीं है। बैंक निफ्टी सीधे ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सीधा नीचे गिर जाएगा, इसीलिए एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से एक करेक्शन अगर आता है तो वो अच्छा होगा हमारे लिए, और नीचे लेवल्स पे हमको बाय करने का मौका मिलेगा। तो 41,671 यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी करेक्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है तो 41,072, 41,072, तो 41,072 तक भी अगर बैंक निफ्टी गिरता है तब भी आप समझिए कि बैंक निफ्टी बुलिश ही है। लेकिन अगर 41,000 के नीचे जाता है तो फिर जो बुलिशनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब तक 41,000 के ऊपर है, 41,000 के ऊपर है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो करेक्शन शुरू होगा वो शुरू होगा 42,275 के नीचे। लेकिन 42,275 यहाँ से 400 पॉइंट दूर है, तो तब तक हम क्या करें? क्या सिर्फ ऐसे ही वेट करें? तो उसके लिए आपको मैं लेवल बताता हूँ। उसके लिए लेवल है, दो लेवल हैं, 42,700, 42,700, इसके नीचे हम शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। यानी छोटे से क्वांटिटी से हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 42,275, और अगर 275 के नीचे जाता है तो हमको फिर ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल जाएगा, और फिर वहाँ से 42,070 पहला टारगेट है, और फिर उसके नीचे 41,671 हमारा टारगेट है। हमारा मेन टारगेट 41,671 है। तो ये जो सारे लेवल दिए गए हैं, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 41,671 और 42,275। 275 के नीचे ब्रेकडाउन होगा और टारगेट है 41,671। 41,700 एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस है या बेरिशनेस है। 700 के नीचे जब तक है तो मार्केट नेगेटिव है, और हम वहाँ पे उसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाँ, क्या सिर्फ हम शॉर्ट ही करें? क्या हम लॉन्ग नहीं कर सकते हैं? अगर 42,875 के ऊपर जाता है मार्केट, अगर मार्केट 42,875 के ऊपर जाता है तो हम फिर लॉन्ग करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। 875 और 700 के बीच में रहता है, 42,875 टू 42,700 इन दोनों के बीच में रहता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। 875 के ऊपर मार्केट रहता है तो हम लॉन्ग करने के लिए ट्राई करेंगे। 700 के नीचे रहता है तो हम शॉर्ट करेंगे। 275 के नीचे रहता है तो हम अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, यानी थोड़ा क्वांटिटी बड़ा रखेंगे। 700 के नीचे रहता है तो हम शॉर्ट करेंगे लेकिन क्वांटिटी को थोड़ा छोटा रखेंगे, और 875 के ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे लेकिन क्वांटिटी को छोटा रखेंगे। 275 के नीचे जाता है तो हम अच्छे क्वांटिटी से उसको शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो एस एल होगा वो होगा 350, 42,350 हमारा एस एल होगा। जब 275 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तो 350 हमारा एस एल होगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी को मैं क्यों कह रहा हूँ कि नेगेटिव है, उसका मैं आपको एक और रीज़न बता देता हूँ कि अभी देखिए, कल जो क्लोजिंग आया था बैंक निफ्टी का,
वो आया था 42,678, लेकिन जो बैंक निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग आया था वो आया था 42,660। यानी बैंक निफ्टी का फ्यूचर बैंक निफ्टी के स्पॉट से कम था क्लोजिंग में। और ये जो होता है ना, ये एक नेगेटिव साइन होता है। तो एक फ्यूचर डिस्काउंट में क्लोज हुआ है, दूसरा डेली कैंडल नेगेटिव आया है, तीसरा एक आरएसआई डाइवर्जेंस है 3 आवर्स में, और एक चौथी बात है कि कल यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो विक्स है, यूएस का विक्स, वो 10% ऊपर गया है एक दिन में। यूएस का विक्स जो है 10% ऊपर गया है एक दिन में। तो एक तो हमारा मार्केट पहले ही नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा था, आरएसआई डाइवर्जेंस है, डेली कैंडल नेगेटिव है, फ्यूचर भी डिस्काउंट में है, तो ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी ऑलरेडी दिखा रहा था। कल यूएस में भी फॉल आया है कल रात को, तो यहाँ से चांस है कि हमारा मार्केट भी एक करेक्शन दिखा सकता है। अब ये करेक्शन कब होगा, क्या आज ही हो जाएगा, कल होगा? देखिए ये आप, इसीलिए मैंने आपको लेवल्स दिए हैं। आप ये मत सोचिए कि आज ही गिर जाएगा, कल ही गिर जाएगा, ऐसे मत सोचिए। क्योंकि कल यूएस मार्केट गिरा था, तो हो सकता है कि आज बहुत सारे रिटेलर्स जो है पुट बाय कर ले और उसमें शॉर्ट करने के लिए ट्राई करे, तो वहाँ पे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर ही रखा जाए, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होता है, तो आज शायद हमको शॉर्ट करने का मौका मिले या न मिले। इसीलिए लेवल्स को आप फॉलो कीजिए। 41,700 के नीचे जब तक है मार्केट तो नेगेटिव है, तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। 41,875 के ऊपर जाता है तो मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश है, और वहाँ पे हमको लॉन्ग ले सकते हैं अगर हम लेना चाहते हैं तो। और 42,875 के ऊपर हम लॉन्ग जाने के लिए ट्राई करेंगे, 42,700 के नीचे हम शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी हम निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में भी लेवल्स वैसे ही हैं। निफ्टी में डेली कैंडल जो है डोजी बना था, मतलब उस डोजी कैंडल के नीचे आप कह सकते हैं कि मार्केट बेरिश हो जाएगा, और उसका लेवल है 17,715, और इसका अपसाइड है 17,807। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में भी मैं आपको बताता हूँ कि आरएसआई डाइवर्जेंस है। निफ्टी में आरएसआई डाइवर्जेंस है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में निफ्टी में आरएसआई डाइवर्जेंस है। देखिए आप लोअर लो बनाया है निफ्टी ने, लोअर हाई और लोअर लो दोनों बनाया है। तो निफ्टी में भी हमको दिख रहा है कि आरएसआई डाइवर्जेंस है। जो कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है, यानी इंडेसियन कैंडल है। और आईटी क्योंकि पिछले कुछ दिन से बहुत ही कमज़ोर है, तो हो सकता है यहाँ से आईटी में और भी गिरावट आए। तो हम फिर लेवल्स देखते हैं। लेवल्स क्या है? निफ्टी के लेवल्स हैं 17,550 जो है निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल है। 550 के नीचे जाएगा तो निफ्टी में एक करेक्शन शुरू होगा 17,550 के नीचे। अभी निफ्टी है 17,750 है। उसके नीचे 17,550 के नीचे हमको ब्रेकडाउन लेवल्स मिलेंगे, और इसके जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17,350 और 17,400। आप मान लीजिए 17,415 टू 17,350, तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। 17,415 टू 17,350 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एक सपोर्ट जोन है, और दूसरा फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 17,250 के पास। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे पहला 17,000, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 17,415 टू 17,350, और इसके बाद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि निफ्टी 17,250 के नीचे जाएगा। मैं समझता हूँ कि निफ्टी शायद यहाँ पे आके बाउंस लेगा या फिर यहाँ पे आके बाउंस ले लेगा। अब जो हम क्या कर सकते हैं, हम 17,825 टू 17,875 ये लेवल्स भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 17,825 टू 17,875। 825 के नीचे अगर मार्केट है तो वहाँ से हम शॉर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, और 875 के ऊपर मार्केट है तो हम उसको लॉन्ग करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप
लेवल्स को फॉलो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आज मार्केट बुलिश है, आज मार्केट बेरिश है, ऐसे मत कीजिए। स्पेशली क्योंकि कल मार्केट यूएस में गिरा था, तो आज बहुत सारे रिटेलर शॉर्ट कर सकते हैं और उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर रखा जा सकता है। इसीलिए आप लेवल्स को फॉलो कीजिए। लेवल्स बहुत क्लियर हैं। 17,825 के नीचे निफ्टी अगर है तो निफ्टी में नेगेटिविटी होगी। अगर निफ्टी 17,875 के ऊपर रहता है तो निफ्टी में पॉजिटिविटी होगी, बुलिशनेस होगा। और बैंक निफ्टी में 42,700 के नीचे अगर मार्केट रहता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ बैंक निफ्टी में कमज़ोरी होगी और वहाँ से हम उसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट 42,875 के ऊपर रहता है तो मार्केट में बुलिशनेस होगा और बुलिशनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो हम लेवल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है 41,671 तक करेक्ट होगा। मिनिमम करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 42,070 तक करेक्ट होगा बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करेक्शन होगा 17,550 तक मिनिमम, यानी अभी 17,750 के आसपास है, तो यहाँ से 200 पॉइंट का करेक्शन आएगा निफ्टी में मिनिमम, और एक अच्छा करेक्शन आएगा 17,415 टू 350 के बीच में, यानी 350 आप मान लो 17,350 तक एक करेक्शन आएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में। तो ये था एनालिसिस। अब ये एनालिसिस जो है सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये अगले 10 दिन के लिए है। तो आप ये जो लेवल्स हैं अगले 10 दिन के लिए काम करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।